बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट फैसलाबाद पाकिस्तान से। और इससे पहले मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइक कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके सामने एक नया मसला लेके। वो मसला क्या है? वो एक कानूनी नुक्ता होता है कि जिसको पता नहीं होता लोगों को कि हमने करना क्या है। अब जो अहम मसला है वो ये है कि लोग कहते हैं कि थाना में जाकर बग़ैर रिश्वत दिए एफआईआर नहीं होती, और जब तक पुलिस वालों को खुश ना किया जाए वो एफआईआर नहीं काटते। मेरा ये कहना है कि ये बात गलत है। वो बात गलत इस वजह से है कि लोगों को उस कानूनी नुक्ते का इल्म नहीं है कि जिसके तहत वो थाना में जाकर बग़ैर रिश्वत दिए एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब ये कैसे होगा मैं इसमें आगे वीडियो में चल के बताऊँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले की तरह आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो कानून राज है वो हमारा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जिसको हम बोलते हैं। उसका सेक्शन 154 है और 154 ये कहता है कि जो मुकदमात काबिल दस्तअंदाज़ी के मुतल्लक़ जो इत्तला फराहम की जाती है उसमें काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म के मुतल्लक़ पर जो इत्तला है वो अगर ज़बानी तौर पर अफसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को दी जाए तो वो ख़ुद उसको तहरीर करेगा या उसकी हदायत पर ज़ब्त तहरीर में लाया जाएगा, जो इत्तला दहिंदा को पढ़कर सुनाया जाएगा। और हर वो इत्तला ख्वाह तहरीरी या ज़बानी हो मज़कूरा के मुताबिक ज़ब्त तहरीर में लाई जाएगी। हर इत्तला दहिंदा के दस्तखत सबत होंगे और उसका खुलासा अपनी किताब बुक नंबर 1 में बतौर एफआईआर के दर्ज करेगा। ये तो थी वो तारीफ़ जो कि हमारी CRPC में अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, जिसका मैंने आपको उर्दू तर्जमा सुनाया। उसका खुलासा ये है कि कोई भी बंदा किसी भी वक्त जब उसके घर में कोई वक़ूआ हुआ है या उसके किसी रिश्तेदार के हुआ है या कोई भी उसका रिलेटिव है तो वो बिला झिझक थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी ऐसे ही एफआईआर हैं जो रुक जाती हैं और वो दर्ज नहीं होती हैं कि ये काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है या नहीं है। मैं उसमें आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी वक़ूआ हुआ हो जिसमें आपको लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है या इसमें कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है या चोरी डकैती हुई है या इसको कोई बड़ा जुर्म हुआ है जिसमें पुलिस जो है वो फौरी तौर पे बग़ैर वारंट के जाके मुलज़मान को गिरफ़्तार कर सकती है, तो ऐसे मुकदमात में जो प्रॉम्प्टली एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली जाती है। और इसमें इस कानून के मुताबिक जो मैंने सेक्शन 154 ऑफ CRPC आपको पढ़ के सुनाया, इसके मुताबिक जो SHO है वो बाउंड है कि वो उसी वक्त जो है वो आप ज़बानी दें या तहरीर दें उसी वक्त इत्तला को दर्ज करेगा। अब जो अगला मसला होता है कि एफआईआर तक पहुँचें कैसे, वो ये है कि हम दरख्वास्त बड़ी नामुकम्मल सी लिखते हैं। मैं उस बारे में आपको चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि जब भी आपने एफआईआर के लिए दरख्वास्त देनी है वो दरख्वास्त इतनी कंप्लीट होनी चाहिए और मुख्तसर और जामिया। लोग ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी तहरीर देंगे तो हमारी एफआईआर में जितना ज़्यादा मवाद होगा तो वो एफआईआर इतनी ही ज़बरदस्त होगी। ये तासुर गलत है। आप सिर्फ मुख्तसरन शॉर्टली आप वो जो अपना मसला है, जो वक़ूआ है, जो ऑकरेंस है वो आप बताएंगे और इसके मुताबिक जो है वो SHO बमुताबिक कानून एफआईआर दर्ज करने का कानूनी तौर पे पाबंद है। और अगर SHO वो एफआईआर दर्ज नहीं करता तो वो जो उसका जुर्म है वो काबिल तज़ीर जुर्म है और जो पुलिस एक्ट है और पुलिस ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक भी उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल जो सज़ाएँ हैं वो उनको दी जा सकती हैं। ये बात हमेशा ज़हन में रखिए कि पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल उनको फ्री हैंड नहीं है कि अगर वो एफआईआर नहीं काटेंगे तो उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। ये आप लोगों के बात ज़हन में होनी चाहिए कि आप उनके ख़िलाफ़
पुलिस एक्ट, पुलिस ऑर्डिनेंस और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो कार्रवाई कर सकते हैं और उनको सज़ाएँ दिलवा सकते हैं। इसमें आपने अपने हकूक़ को पहचानना होता है। अब सबसे बड़ी जो बात ये है कि जो FIR तक पहुंचा कैसे जाए, उसकी दरख्वास्त कैसे लिखी जाए, वो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि उसमें चंद एक चीज़ें होती हैं। उसमें मैं ऐसे समझ लें कि जैसे मैं पेपर लेके बैठा हुआ हूं और या आप पेपर लेके बैठे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने लिखना है कि बखिदमत जनाब SHO साहब, जो मुतलका थाना आपका जो भी है, ठीक है। अब दूसरा नीचे आपने उसके लिखना है कि मुल्ज़मान को नामज़द करने के लिए आपने लिखना है कि दरख्वास्त बमराद कार्रवाई व अंदराज मुकदमा बरखिलाफ़ फ़लाँ 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 फ़लाँ, ठीक है। अब उसके नीचे जहाँ पे गुजारिश आपने करनी है कि जनाब आला मोहतबाना गुजारिश है, यहाँ से शुरू करना है कि सबसे पहले आपने अपना बताना है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं क्या करता हूँ, और इसमें बाद में वक़ूआ की तारीख़ और उसका वक़्त बिल्कुल ठीक लिखना है कि मिसाल के तौर पे जो आज की तारीख़ है और उसके बाद वक़्त 4 बजे का है, 4:15 बजे का है, 5 बजे का है, आपने वो लिखना है। और उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि मैं इस दिन कहाँ पे था और क्या कर रहा था। उसके बाद आज जो स्टेप आता है वो ये आता है कि मुल्ज़मान जो हैं वो कहाँ से आए, किस साइड से आए और उन्होंने हाथ में क्या क्या असला पकड़ा हुआ था या खाली हाथ थे या जो भी थे, और उन्होंने वक़ूआ क्या किया, क्या क्या किया। अगर तो मज़रूब किया है तो उसमें उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनेंगे और वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो हैं वो इस दरख्वास्त के हमरा जो हैं वो लफ़ करने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद जब आपने ये वक़ूआ बता दिया कि ये वक़ूआ उन्होंने किया है, उसके बाद बारी आती है गवाहान की कि कम से कम किसी भी वक़ूए के 2 गवाहान जो सदाकत पर मबनी हों, वो 2 गवाहान होने उसमें लाजमी। उस 2 गवाहान के आपने नाम लिखने हैं, उनकी रहाइश लिखनी है कि ये जो हैं ये उस वक़्त मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जो वक़ूआ है वो भी में खुद देखा है। फिर इसके बाद जब आपने ये लिखना है कि वक़ूआ करके वो लोग चले गए या फ़रार हो गए या जहाँ मर्ज़ी गए, आपने लिखनी है वजह अनाद, कि जो इसकी वजह अनाद है, जो इसकी वजह मुखासमत है, वो क्या है, कि किस वजह से, कोई पॉलिटिकल बेस है या कोई ख़ानदानी झगड़ा है या कोई ज़मीन का तनाज़ा है या कोई वजह है या केसेस की मौजूदगी है कि ये केसेस की मजबूरी थी जिस वजह से जो है ये हमारे दरमियान झगड़ा हुआ, या कोई तला कलामी हो गई थी सुबह को हुई थी तो इस वजह से अब ये दोबारा झगड़ा हुआ है। वो आपने उसमें वजह नाद लाजमी लिखनी है, क्योंकि जब भी आपका ये केस जो है वो अदालत में जाएगा तो इन सारे पॉइंट्स को बड़े गौर से देखा जाए। उसके बाद नीचे आपने अर्ज़ लिख के कि इनको सज़ा दिलाई जाए तो अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर वगैरह दे देना है। बहुत आसान तरीका है। उसके बाद आप जाएँ मुतलका पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जाके जो भी उनका कंप्यूटर सेक्शन है वहाँ पे जाके वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी लफ़ करके उनको कंप्यूटर सेक्शन में दें। कंप्यूटर सेक्शन वाले आपको एक नंबर लगा के देते हैं जी कि आपकी दरख्वास्त का वो नंबर लग गया। उसके बाद वो अगर वो आपको तलब करते हैं तो उसके बाद जो SHO है वो बाउंड है कि वो FIR आपकी बग़ैर रिश्वत के उसी वक्त दर्ज करे। अदरवाइज जो सारी पेनल्टीज़ मैंने बयान की हैं ये उस SHO को, मुतलका पुलिस ऑफिशियल को वो हो सकती हैं, और आपका ये कानूनी राइट है कि अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हो सकती, आप बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी दबाव के उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर सकते हैं और उनके जो हाई अप्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ वो करेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर ये तो एक साइड हो गई, अगर आपका पर्चा मुतलका थाने में दर्ज नहीं होता तो आपके पास जो सेकंड रेमेडी है वो ये है कि आप जाके जस्टिस ऑफ पीस सेशन कोर्ट की अदालत में जाके 22A 22B के तहत पटिशन दायर करते हैं अंदराज मुकदमा की डायरेक्शन के लिए। वहाँ से जो सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब जिसके पास भी ये केस लगा होगा वो उसमें पुलिस के कमेंट्स तलब करेगा कि भाई इनका पर्चा क्यों नहीं कटा गया। उनके बाद जब वो पुलिस अपने कमेंट्स दे देंगे कि इनका ये मैटर है, ये है, जब आपका केस बनता हुआ तो उसके तहत 22A 6 ऑफ CRPC के तहत जस्टिस ऑफ पीस ये डायरेक्शन दे सकता है कि इनका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से ये मुकदमा दर्ज भी नहीं होता
तो देन क्या है कि देन हाई कोर्ट में जाके आप रिट करके आप अंदराज मुकदमा के ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप लॉ नोइंग हैं या अगर आपको इस कानूनी नुक्ता के बारे में पता चल गया है कि 154 CRPC के तहत पुलिस बाउंड है पर्चा दर्ज करने की, और जाकर पुलिस वालों को जाके कह भी देते हैं कि जी आप कानूनी तौर पे पाबंद हैं, हमें इस चीज़ का पता है, हमें कानून का पता है, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी है SHO है या जो भी इसके हाई अप्स हैं, उनको ये पता हो जाएगा कि इनको कानून का को थोड़ा बहुत अंदाज़ा है और वो कल को ये हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो परेशानियाँ जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है और आपका जो पर्चा है वो बग़ैर रिश्वत के दर्ज हो जाता है। अब जो उसके बाद अगली कार्रवाई तो जो तफ्तीश है, तफ्तीश के बारे में फिर मैं जनाब से गुजारिश करूँगा। अभी तो ये एक नुक्ता समझाना मेरा मकसद था कि FIR दर्ज कराने में जो लोग डरते हैं कि FIR दर्ज कैसे करवाएं, तो उनका मैं ये डर ख़त्म करना चाहता हूं कि ये आपका कानूनी राइट है, ये आपका लीगल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया हुआ है और इसके तहत आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और रिस्पेक्टेबल तरीके से थाने में जाएँ और उनको पर्चा दर्ज करने का कहें। पुलिस समझ जाएगी फ़ौरी तौर पे कि इन्होंने पर्चा दर्ज करवा के जाना है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर इस अवेयरनेस में मैं कहीं थोड़ा रह गया हूँ पीछे, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ईमेल वगैरह कीजिएगा, मुझे मैसेजेस कीजिएगा, मुझे दोबारा खिदमत का मौका दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला हर वक्त आपको अवेयरनेस देने के लिए और आपकी खिदमत के लिए हाज़िर रहूँगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ किसी अच्छे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं आपकी खिदमत में आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे छोटे छोटे नुक्ते आपको समझा के इस काबिल कर दूँ कि आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल में उलझे हुए होते हैं और आपको कानूनी नुक्ता समझ ना आने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो आपको सामना ना करना पड़े। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़ी तसल्ली के साथ मेरी इस वीडियो को देखा है। मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी और नासर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।